मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी माहौल गर्म है। टिकट बंटवारे के फैसले के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सिंधिया भले ही चुनावी मैदान में ना उतरे हों, लेकिन उनके साथी समर्थकों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही दिल खोलकर जिम्मेदारियां दी हैं। जी आप सभी को बता दें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल असंतुष्टों को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नेता ऐसे हैं जिसका ज्यादातर समर्थकों को टिकट मिल गया है। बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिनके स्कूल के 125वें फाउंडेशन डे में पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुजरात का दामाद बताया। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही एमपी बीजेपी और उनके समर्थकों के बीच रार देखने को मिली। सिंधिया के वफादार और बीजेपी के पुराने नेता आमने सामने देखे गए। हाल के महीनों में सिंधिया के कुछ समर्थक वापस कांग्रेस में भी लौटे, जिसके बाद से सियासी हलकों में उनको मिलने वाले टिकट को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। अब जब बीजेपी और कांग्रेस ने एमपी में तकरीबन सभी कैंडिडेट्स घोषित कर दिया, ऐसे में यह स्पष्ट है कि सिंधिया के समर्थक दोनों ही पार्टी से टिकट पाने में सफल रहे। साल 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आने वाले उनके 25 वफादारों में से 18 विधायकों को बीजेपी ने रिपीट कर दिया, जबकि 7 को इस वजह से रिपीट नहीं करा क्योंकि वह उपचुनाव हारे ही थे। सिंधिया के 7 समर्थकों की बात करें, इसमें मुन्ना लाल गोयल, रक्षा सनोरिया, ऐसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से जब इन नेताओं के टिकट को नहीं दिया गया तो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं जताया गया। मुन्ना लाल गोयल के समर्थक विरोध प्रदर्शन करने के लिए सिंधिया के जय विलास पैलेस के बाहर पहुंच गए। इसके बाद सिंधिया खुद बाहर आए और जमीन पर बैठकर नाराज कार्यकर्ताओं से बात करी। इसके अलावा सिंधिया ज्यादातर समर्थक शांत बने रहे। इनमें गिरिराज हो गए, जसवंत हो गए। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस कैंप में भी कुछ सिंधिया समर्थकों को टिकट मिल गया। ये बीजेपी से वापस कांग्रेस में लौट गए थे। इनमें बोधी सिंह भगत, समंद्र पटेल और बैजनाथ यादव जैसे बड़े नेता शामिल हैं। बात करें उन 18 नेताओं की, तो उन 18 नेताओं में से 3 ऐसे भी नेता हैं जो उपचुनाव हार गए थे, बावजूद उसके उनको टिकट मिला। तो एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार एक समय बताए जा रहे थे, उनके समर्थकों को टिकट मिला है बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से। तो ऐसे में बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो सिंधिया को मुख्यमंत्री पद आगे देने के लिए कितने समर्थक आवाज उठाएंगे, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।